नमस्कार दोस्तों। हम किसानों से बातचीत कर रहे थे बागवानी के बारे में कि कैसे जो है किसान कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा पौधा लगाना है, कौन सा फल लगाना है, कैसे लगाना है, उसको पालना कैसे है, उसकी जानकारी नहीं होती। तो पौधे जो होते हैं, जो बागवानी है, बहुत रिस्की बिजनेस है। तो हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि फसल जो है उसका 3 महीने में या 6 महीने में या कुछ फसलें ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में उसका पता चल जाता है। तो 1 साल में अगर किसान जो आस लेके करता है, जो आशा लेके करता है, तो नहीं मिलता है तो वो बदल लेगा। तो उसका नुकसान जो है अगर 1 साल ही होगा। पशु भी अगर किसान रखता है तो 1 या 2 साल में उसका पता चल जाता है। तो वो भी अलग अलग है, किसी का 3 महीने में, 6 महीने में, किसी का 1 साल में, किसी का 2 साल में, किसी का 3 साल में, किसी का 5 साल में पता चल जाएगा। जैसे घोड़े वगैरह को रखते हैं तो लेकिन बागवानी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा धंधा है, ऐसी खेती है जो सबसे ज़्यादा रिस्की है। तो आमतौर पे जो फल हैं, इक्का दुक्का को छोड़ के, वो 3-4 साल में फल देना शुरू कर देते हैं। और कमर्शियल लेवल पे जो जिससे कमाई होती है, वो कमाई जो है वो 6-7 साल बाद शुरू होती है। तो अलग अलग जो फल हैं, तो अगर शुरू में जो पौधे हैं उसकी चुनाव जो है वो गलत हो गया, उसकी देख रेख में किसी 1 साल में कमी रह गई, तो बड़ी समस्या बाद में हो जाती है। क्योंकि बाग जो है वो बहुत लंबा 30, 35, 40, 50 साल तक भी चल सकता है। तो इतना लंबा प्लानिंग करनी है। तो जहाँ पे बाग लग गया, एक बार पौधे बड़े हो गए, तो कोई और फसल भी वहाँ पे नहीं होने वाली है। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे कि पौधे सिलेक्ट कैसे करने हैं। तो जैसे किसान को बीज का है, हमने आपको कहानी वो सुनाई थी हाथी की याददाश्त वाली, कि किसान जो है वो अपने मन को उसने एक संगल डाला हुआ है। तो कहानी कभी फिर सुनाएंगे अलग वीडियो में। तो वो उसकी एक सोच, हाथी की याददाश्त होती है। तो वो याददाश्त जो एक बार मन में बैठ गया, वो सोच लेता है कि बस यही सच है, यही सही है। तो कहानी का सार ये है। तो वही किसान के साथ हो चुका है कि उसको लगता है कि जो पौधे हैं वो तो कोई सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी नर्सरी, तो अब तो उससे भी आगे की कोई प्राइवेट नर्सरी वाला जो है वो दे सकता है। तो खेती जो है वो बहुत सब्र का काम है। लेकिन किसान बेसब्रा हो चुका है, उसको सब्र जो है वो ख़त्म हो चुका है, या सब्र को वो ख़त्म कर चुका है। तो वो ऐसे पौधे लेके आना चाहता है, इवन घरों में भी, कि नर्सरी में वो देखता हाँ जिसको फल लगा हुआ है वही पौधा चाहिए। और बाद में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, फिर उसका सल्यूशन निकालने की बात करता है, तो वो उसी में उलझा रहता है। तो पूरी जानकारी नहीं लेता है। जैसे पीएयू में तो जो जानकारी दी हुई है वो किताब छाप के दी हुई है, वेबसाइट पे दी हुई है, ऐप में दी हुई है, उस पर लगातार ट्रेनिंग होती रहती हैं। लेकिन किसान सीखने का आदी नहीं है, किताब पढ़ने का उसको कोई चाव नहीं है। सोशल मीडिया में भी वो सब्ज बाग वाले वीडियो ज़्यादा देखना चाहता है, ज्ञान वाले वीडियो नहीं देखना चाहते। यूनिवर्सिटी का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है। तो उसमें जो है पौधे हैं, पौधों के बारे में सीखना पड़ेगा कि क्या होता है पौधा, कैसे बढ़ता है, कितना उस पर फल आता है, कैसे उसकी प्रोपेगेशन होती है, कैसे उसका जो है रूट जो है वो सिलेक्ट किया जाता है कि पौधा शुरुआत कहाँ से है, जो जड़ है वो कौन सी रखनी है। तो इसमें जो आम चल रहा है 99.99, जितने मर्जी 9 लगा लीजिए, बागवानी जो है वो किसी न किसी नर्सरी से पौधे ला के होती है। तो किसान को अपनी नर्सरी भी तैयार करनी नहीं आती। तो जो सबसे बढ़िया और सबसे टिकाऊ तरीका है जैसे भाई कमलजीत हेयर ने भी जो अपने मॉडल को नाम दिया है वो टिकाऊ खेती मॉडल है। तो टिकाऊ तरीका तो यही है कि बीज से पौधे तैयार किए जाएं। तो मेरा खुद का ये तजर्बा है। मैंने लीची, अमरूद, जामुन, शहतूत, कड़ी पत्ता और पपीता,
केला, ये सारे एक्सपेरिमेंट मैंने खुद किए हैं। अपनी बगीची में भी कुछ किसानों से भी कराए हैं। तो लीची का तो एक किसान थे, उसके घर में कोई प्रोग्राम था खेती का ही, तो उसके घर में खाना खा रहे थे, तो मैंने देखा कि उसके पेड़ के जो नीचे लीची का पेड़ है घर में लगाया हुआ था, तो पौधे हुए थे। मैं अपने घर ले आया, तो 5-6 साल में उसके भी फल जो है वो लगने शुरू हो गए। तो अभी बच्ची का जन्मदिन था 1 महीने पहले, तो ये एक लीची का पौधा यहाँ पे लगाया है। तो ये मैंने पहले से ही प्लान किया था कि जब लीची बाज़ार में आई थी तो वो बीज जो थे वो मिट्टी में गाड़ दिए। तो मिट्टी में गाड़े तो बरसात के बाद अपने आप ये पौधे निकल के आ गए। तो इसका मुझे खुद तजर्बा था। तो वो पौधे जो हैं वो यहाँ लगा दिए हैं। ये करीबन 25 फीट के आसपास दूरी पे 2 पौधे लगाए हैं। तो लीची तो 5-6 साल में फल देना शुरू करेगी। ये कॉलोनी है, खाली जगह पड़ी हुई थी। इसके बीच में जब तक ये, अगर किसानों को कमर्शियल देखना है, तो बीच में ये न्याज़ तुलसी है। ये PAU से मैं 2-3 साल पहले पौधे लेके आया था, 2-3 बहुत से किसानों को पौधे बांटे हैं, बीज बांटे हैं। तो ये जो उगे हुए थे ये वो लगा दिए हैं। ये बल्कि ये बीज से नहीं हुआ होता। ये न्याज़ तुलसी है, उसके नीचे से जड़ एक निकली हुई थी, अलग बनी हुई थी, वही पौधा यहाँ पे लगा दिया। ये एक फूल का पौधा है, ये बहुत बड़ा फूल हो गया निकलता है। तो कपास की तरह ये इसका है थोड़ा सा। तो ये भी फूल गिरते हैं खुद, हर साल खुद ब खुद पौधे उग जाते हैं, तो ये फूल लगाते हैं। तो ये सजावट का काम हो गया। ये जो तुलसी है न्याज़ तुलसी है, ये खटास में होती है। आमतौर पर तुलसियाँ जो हैं वो मीठी होती हैं। तो यहाँ भी तुलसी है और ये दूसरा पौधा लगा दिया है। तो जैसे भास्कर सवे जी ने बताया था कि सर्दियों में खुश्क होता है, तो अभी लगभग 2 महीने, 1 हफ़्ता कम उससे मान लीजिए, 5-6 नवंबर के आसपास बारिश हुई थी, उसके बाद बारिश नहीं हुई है। तो उन्होंने बताया था कि सर्दियों में जो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है कि मौसम शुष्क होता है, तो और गर्मियों में पानी की कम ज़रूरत होती है। लेकिन वो तब है जब आपको खेत में आपने ऐसे पूरा मल्चिंग करके उसमें ह्यूमस जो है वो बढ़ा दिया हो, आपका ऑर्गेनिक मैटर 5-6% के करीब हो, तो तब जाके आपको ये कंडीशन आती है। तो अभी इसको लगभग हर हफ्ते पानी दे रहे हैं, तो आज भी पानी देंगे, पिछले हफ्ते पानी दिया था। तो ये जो पौधे हैं जो बीज से पैदा होंगे, ये बीज से पैदा जो होते हैं पौधे, ये बिल्कुल स्टर्डी होते हैं, आपको समय लगेगा लेकिन ये बहुत लंबा चलेंगे। तो बाग अगर लगाना है तो आपको ये नहीं देखना है कि ये 2 साल में फल देने लगे, इसको अच्छे से पालना है। उसका जो अच्छे से पढ़ाई करनी है कि उसको कितना पानी देना है, कब कब पानी देना, सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है। तो इसके बीच में जो अंतर फसलें लगनी है उसका ये ध्यान रखना है कि ऐसी फसलें लगानी है कि जिसका पानी का सिस्टम जो है वो इससे मैच करता हो। तो उसके लिए जो है सुभाष पालेकर जी, पद्मश्री, जो कुदरती खेती के भारत के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्होंने किताबें छापी हुई हैं। अलग अलग फलदार पौधे जो हैं उन पे किताब जो है उसमें दिया हुआ है, जो 5 लेयर मॉडल है। तो भास्कर सवे जी जो गुजरात से हैं, उनको तो कुदरती खेती का पितामह भी कहा जाता है। मसुनाबू फुकुओका ने तो उनको खिताब दिया था कुदरती खेती का महात्मा गांधी। तो आप उनके वीडियो देख सकते हैं, सुभाष पालेकर जी की किताबें पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे जो है मॉडल आप तैयार कर सकते हैं। तो इसका जो आधार है कुदरती खेती का पूरा आधार एक ही चीज़ पे निर्भर करता है, एक ही चीज़ पे आधार है उसका, वो है सहजीवन। कि कैसे जो है सभी कुछ साथ में मिल के अगर हम देखेंगे, क्योंकि कुदरत सहजीवन में ही है। तो कहाँ पे क्या चीज़ उगानी है, उसका क्या जरिया बनना है, वो कुदरत ने देखना है। और मिट्टी की एक बड़ी ख़ास कुदरत है कि मिट्टी अगर मौका दिया जाए, इंसान छेड़छाड़ नहीं करे, तो मिट्टी का हर इंच जो है वो मिट्टी ढकती है। तो आप यहाँ देखिए कि ये खाली क्वार्टर पड़े हुए हैं, तो यहाँ झाड़ बूझ सब कुछ उगा हुआ है। तो यहाँ भी ये देखिए, यहाँ बहुत सारे पेड़, कड़ी पत्ता के पता नहीं कितने पेड़ यहाँ पे उगे हुए हैं।
तो ये शुभ बोल के हैं यहाँ पे, तो ये काट दिए थे अभी तो यहाँ सफाई करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी कि कैसे सहजीवन का मतलब है, अंग्रेजी में सिम्बियोसिस बोल देते हैं, कि कैसे परस्पर एक दूसरे से सहयोग से जिया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। बीज से जो है वो आप पौधे तैयार कर सकते हैं। और अभी जैसे चीकू मार्केट में है, तो जैसे सुभाष पालेकर जी ने बताया कि 3 साल तक जो ये फलों के बीज हैं वो उसमें अंकुरण शक्ति बनी रहती है, और 2 से 3 महीने जो है वो लगते हैं। तो एक साधारण सा चीज़ है कि जब बाज़ार में उसका सीज़न आ जाए, फल आते हैं, तो आप फल खाइए, उसके बीज संभाल के रख लीजिए, उसको मिट्टी में दबा दीजिए, या उसके जो है वो सीड बॉल जो हैं वो आप बना लीजिए। तो हमारे कई साथ दोस्त जंगलों में जाते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, जैसे होशियारपुर में ग्रुप है, तो वो अगर ये वीडियो पूरा देखे तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी जो है, जो मौसम में फल होते हैं, आप जंगल में ट्रैकिंग करने जाते हो तो वहाँ जो है बीज लेके जाएं, जो भी फल मौसम के फल हैं वो लेके जाएं। तो वहाँ जो आप वो बीज गाड़ते जाएं तो किसी न किसी दिन पौधा उग जाएगा, और उसको पानी वानी सब कुछ वो मिलता रहेगा, और सारे नहीं तो कुछ ना कुछ पौधे तो हैं वो ज़रूर बच जाएंगे। तो आपको भी यही करना है। तो चीकू पे आप अभी तजर्बा कर सकते हैं। नींबू जाति के फल जो हैं वो अभी पकने वाले हैं, उन पे आप तजर्बा कर सकते हैं। तो जो जड़ मूल है उसके लिए आपको अच्छा पौधा देखना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा कैसे पहचान करनी है। तो होशियारपुर में जो PAU फल खोज केंद्र है, वो उनकी तरफ से ऐसी ट्रेनिंगें दी जाती हैं किसानों को। तो अभी एक और ट्रेनिंग होने वाली है, उसमें भी आप आ सकते हैं, कोई भी किसान शामिल हो सकता है। और अपनी खेती अपने बीज मुहिम में जो हम ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, तो फरवरी महीने में वो ट्रेनिंग आने वाली है, उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसमें 5 दिन जो किसानों को सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, सिर्फ सब्जियों के या फसलों के बीज नहीं, फल जो हैं, बीज से फल कैसे आगे बढ़ाना है, उसको कैसे संभालना है, कैसे पहचान करनी है, वो सब भी बताया जाएगा। तो 5 दिन की ट्रेनिंग है, 14 से 18 फरवरी 2026। तो अन्नदाना सॉयल एंड सीड सेवर्स बेंगलोर से संगीता शर्मा जी भी उसमें आ रहे हैं, और खाद प्रबंध के लिए हमारे बिजली बोर्ड के इंजीनियर देवेंद्र सिंह जी पूरी जानकारी देंगे। तो इस तरीके से जो है आप जो है सीख सकते हैं। तो ये आपको देखना है। अगर सारा प्रैक्टिकली प्रॉपर तरीके से कुदरती खेती में समझना है तो आप इस ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये जानकारियाँ आपको यूनिवर्सिटी से और बागवानी विभाग से मिल सकती हैं। फ्री की जानकारी लेने वाले किसान जो पैसा नहीं खर्चना चाहते वो यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारा रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, कितनी फ़ीस है, 20,000 फ़ीस है, जिसको रात रुकना है उसके लिए 22,500, 22,500। तो वो नंबर वहाँ पे जो फार्मर हमारे किसान हैं जिसने बीज बैंक और बीज फार्म डेवलप किया है, तो अमृत सिंह का फार्म है, डिस्ट्रिक्ट बरनाला, पंजाब में। तो उनका नंबर आप लेके मैसेज में से तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जी। धन्यवाद।